ज्योमेट्रिक डिजाइन का हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है ज्योमेट्रिक डिजाइन को, जो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट और साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। बस 4 ही हैं, 5 मत समझ लेना, बस यही समझ लीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने में फिर समझने में दिक्कत आती है, तो 4 ही मान चलो। जो सबसे फेवरेट इसमें मेरा है, मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, वो है साइड डिस्टेंस, जो दूसरा आज इसी वीडियो में हम करेंगे। साइड डिस्टेंस 3 ही प्रकार का होता है, अब उसको भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। SSD, OSD, ISD, 3 ही चीज़ों को समझिए। तो तीनों फार्मूले हैं, तो तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तीनों क्या, 2 ही फार्मूले हैं। ISD तो इक्वल टू 2 SSD होता है ISD, तो उसको तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो है ये है कि जो ये रिवीजन वीडियो आप ध्यान दीजिए। ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिवीजन वाले वीडियो हैं, मैं भी रिवीजन ही कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट मैं भी हूँ। तो आप यही समझिए, साइड डिस्टेंस जो है, साइड डिस्टेंस जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैं वही उसी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। जो साइड डिस्टेंस में फार्मूला होता है SSD का 0.278 इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। और टाइम जो होता है, अभी अगर आप SSD निकाल रहे हो, SSD तो 2.5 OSD ओवरटेकिंग में 2 सेकंड, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, मैं गया था वहाँ का देने का, राजस्थान JEE का एग्ज़ाम था। हम डायरेक्ट पहले SSD वाले टॉपिक पे चलते हैं। ये है SSD, OSD, ISD। आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक डिजाइन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उस 4 भागों उसमें कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आपको बताया, साइड डिस्टेंस आपको दिखाया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको बताया, वर्टिकल अलाइनमेंट। और जो दूसरा वाला है, पहला वाला तब एक वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, दूसरा वाला इस वीडियो में हम देखेंगे साइड डिस्टेंस। SSD, OSD, ISD। साइड डिस्टेंस में हमने इसमें पहला चीज़ जो आपको समझाने की कोशिश किया, रिवीजन करवाने की कोशिश किया, वो किया कि जो इसमें रिएक्शन टाइम होता है, TR जिसको कहते हैं, वो दोनों के लिए अलग अलग होता है। SSD के लिए अलग होता है, OSD के लिए अलग होता है। SSD के लिए जो होता है 2 होता है, और OSD के लिए SSD के लिए 2.5 होता है, OSD के लिए 2 होता है। आप कैसे याद करेंगे कि देखो, SSD वो जब स्टॉप साइड उसमें ज़्यादा समय लगता है, रिएक्शन टाइम उसमें ज़्यादा, लेकिन जब ओवरटेक करना, रिएक्शन न ओवरटेक होती है, तो ये आप याद रखो कि उसको 2 सेकंड होता है, SSD 2.5 सेकंड होता है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आप आ जाइए, SSD जो होता है लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसे आपको समझ में आ गया कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी फिर आपको रोकना है, ठीक है। जैसे ये गाड़ी आपकी चल रही है, और ये गाड़ी, आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन आप देख लिए, फिर आपको गाड़ी रोकना है, तो आप गाड़ी जिससे आप लेके चल रहे हो, फिर आपको यहाँ समझ में आए रोकना है, समझने में इतना टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में समझने में टाइम लग गया, तो लैग लग गया, जो डिले हो गया ब्रेक लगाने में कुछ लैग हो गया उसमें आपको। वो कितना लैग हो गया है, तो यही लैग जो बताया गया है SSD के लिए, जो IRC बताया है कि 2.5 सेकंड लग गया आप सोचने में कि हम ब्रेक लगाएं, फिर 2.5 सेकंड में जो लैग हो गया, तो 2.5 सेकंड लैग कितना हो गया, तो वही जो वेलोसिटी जिससे चल रहे हो, मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहे हो, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के जो चल रहे हो, और इसके बाद जो लैग तो हमेशा फिक्स है, आपको इतना मान के चलो। क्वेश्चन में वो जब दिया रहे कि नहीं 2.5 सेकंड के अलावा कुछ और हो तो बात अलग है, लेकिन वो 2.5 सेकंड होता है IRC के हिसाब से। तो 2.5 सेकंड से गुणा कर लेना आप, जो दिया गया है वेलोसिटी 80 चला रहे हो, बहुत 100 का आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2.5 से गुणा कर लेना, फिर जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी लैग। सड़क यहाँ तक आप सोचने में लग गए, यहाँ तक सोचते सोचते जाओगे, तब यहाँ से ब्रेक लगाओगे, यहाँ से आप ब्रेक लगाओगे, फिर यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूर सरकती जाएगी गाड़ी आपकी, मतलब रुकती जाएगी। ब्रेक उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्या डिस्क ब्रेक थोड़ी खड़ी हो जाएगी, कुछ दूर तक अप्लाई करने, वो रुकने में कुछ दूर तक जाएगी, रुकी कुछ दूर तक, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसको बोलते हैं। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है
इसका मतलब ये हो गया कि SSD जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस 0.278 बी इंटू टी आर, 0.278 बी किलोमीटर इंटू टाइम सेकंड। आप हमेशा इसमें जो इस फार्मूला कहीं भी रखेंगे, इसमें जो हमें लोग बताया गया है कि हमेशा ही रखेंगे फार्मूला सूटेबिलिटी के लिए, नहीं तो आप परेशान रहोगे किस में रखें, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में दिया गया तब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में उसको बना लो, ठीक है। इसके बाद अब इतना तो यार चेंज करना आता ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे लैग वाले में। लैग निकाल लिए हम। फिर आ जाएंगे ब्रेकिंग वाले में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। यही बात देखो इसमें कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद, ये बात इसमें कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद जो होता है, जो हम ट्रेवल करते हैं, वो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट, जबकि ये ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट ज़्यादा है कम है उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे, अब ग्रेडियंट कम है ज़्यादा, जैसे देखो ग्रेडियंट ए है, ये देखो ग्रेडियंट ए है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट ए है, देख रहे हो, वही है। ये देखो वो है, जैसे मान लीजिए इतना उठा हुआ है, ठीक है, इतना उठा हुआ है, ये चीज़ें हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग किस हिसाब से है वो मैटर करेगा। अगर ज़्यादा उठा हुआ है तो कम ही दूर जा पाएगा, कम उठा हुआ तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, जायज़ सी बात है। और उसका जो फार्मूला दिया गया है आप उसको देख लीजिए, B²/2G और फ्रिक्शन प्लस जो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रेडियंट है, ये फार्मूला है। B²/2 प्लस माइनस, आप हम असेंडिंग के लिए प्लस एस लगा दिए, डिसेंडिंग के लिए माइनस एस लगा देंगे आप। तो उसका जो फार्मूला है SSD का टोटल बन के फार्मूला जाता है, वो फार्मूला बन जाता है 0.278 बी इंटू टी आर B²/254 एफ प्लस माइनस एस। ये फार्मूला आपको जान लो, बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहला फार्मूला जो इसमें निकल का है SSD के लिए। इसी तरह OSD का फार्मूला निकल के आएगा फिर, और ISD का तो बहुत ही सिंपल होता है, 2 इंटू SSD होता है, इसी का डबल कर देंगे तो ISD निकलाता है, ठीक। ये हो गया। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक पूरी तरह दबाए ही नहीं है, बस हल्का सा दबा दिए ताकि पूरा, या घिस गई ब्रेक, ये भी हो सकता कि आपको अच्छी तरह लगभग नहीं करती ब्रेक। तो जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी होगी उससे एफ मैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो यहाँ एफ की वैल्यू दिया गया है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में जैसे 50% है तो 50 एफ का 50% ले लेंगे, 35% मतलब 2.5% है तो 1/40 कर लेंगे, ऐसे रहेगा। ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम ज़्यादा दिए गए उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। तो SSD का जो फार्मूला हो गया 0.278 बी इंटू टी आर प्लस B²/254 एफ प्लस माइनस एस। एस क्या है? एस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, मतलब ग्रेडियंट है, ठीक। हाँ, इसके बाद एक और पूछा है कि पीरियडिटी इंटरसेक्शन माइनर रोड के लिए कितना होता है, तो 15% एक क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको ध्यान देना। पीरियडिटी इंटरसेक्शन क्या है भैया? क्रॉस सेक्शन जहाँ है, जो क्रॉस सेक्शन बनता है, जैसे आप देखिए क्रॉस सेक्शन बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही। अगर यहाँ पे इस जगह पे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कम से कम इतनी दूर होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो IRC बताया है कि माइनर रोड के लिए कम से कम ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखो। इसके बाद यहीं देखो वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, विजिबिलिटी यहाँ पर माइनर रोड के लिए मतलब वही दिखाया गया है। मेजर रोड के लिए बातें अलग है, मेजर रोड के लिए डिपेंड करेगा कि इसकी स्पीड क्या है, लेकिन आप माइनर रोड के यही पूछा जाएगा, अगर पूछा गया भी जो है यही पूछा गया SSD के लिए। माइनर रोड के लिए यही पूछा गया, 15 मीटर पहले कम से कम दिखना चाहिए यहाँ पे,
और उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो मेजर रोड के लिए तो उसका फिर अलग हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाएंगे OSD के लिए। OSD के लिए थोड़ा सा इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। OSD में देखो गाड़ी रुकती नहीं है, ओवरटेक करके निकल जाती है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स फिगर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ना समझ में डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाना चुपचाप, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सोचने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ये चला इस जब गाड़ी आप चल रही है, आपको किसी को ओवरटेक करना, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। वो जो धीमे धीमे चल रहा है वो ये बंदा है, यहाँ से यहाँ पर चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। और तुम ये रेड वाले हो, तुम रेड वाले हो, यहाँ आए, फिर तुम्हें लग रहा है कि हम उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। ये देखो तुम यहाँ तेज आए, ठीक है। फिर उसको वो धीमे धीमे चल रहा था, आप हल्का सा 2 सेकंड में, 2 सेकंड के लिए आपको रिएक्शन टाइम लगा समझने में कि हमें इसको ओवरटेक करना है। तो कुछ दूर तक चल चुके हो तब तक, जब तक ये समझने में लगा, उसके पास तक आ गए हो। फिर इसके बाद अब यही चीज़ देखना, D1, और फिर इसके बाद उसके पास आ गए, फिर आपको एक्सीलरेट करके आपको यहाँ से ऐसे 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 यहाँ निकल जाना है, ठीक है। अब ये हो जाएगी आपको D2 और ये होगी D1। व्हीकल ये तो है लेकिन स्पीड B के बराबर है, उसके बराबर जिसे B उसके आके सेट कर लेंगे, जो हमारी स्पीड चल रही है उसके हिसाब से B वाले के हिसाब से सेट कर लेंगे जिसको ओवरटेक करना है। फिर एक्सीलरेट करके आगे निकल जाएंगे, ठीक। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समझाना मेरे बस का है नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स है। मैं समझा भी दूँ, मैं तो समझ तो रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझा नहीं पाऊँ क्योंकि टीचर का बस का ही है। आप एक रिवीजन के हिसाब से मेरे हिसाब देखिए भाई, सीधी सी बात ये है कि आपको ये फार्मूला याद रखना है। आप ये देखिए कहाँ गया ये देखिए OSD इक्वल टू 0.278 BB इंटू TR प्लस 2S 0.278 BB इंटू T प्लस 0.278 BC इंटू T। हाँ, इसमें जो चीज़ें हैं आपको वो ध्यान दे सकते हैं कि जो रिएक्शन टाइम होगा था इसमें कितना लेंगे, इसमें 2 ही लेंगे, 2 सेकंड। और 2S यस जो है यस 0.2B प्लस 6, लेकिन वेलोसिटी जो होगी यस की जो वेलोसिटी आएगी, यस की जो वैल्यू आएगी वो 0.2B प्लस 6 आएगी। वो B किलोमीटर में रख देंगे, फिर उसका 20% ले लेंगे, मतलब 0.2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई प्लस 6 जोड़ देंगे तो यस वगैरह निकल जाएगी। और जो इसमें T की वैल्यू होती है, ओवरटेक करने में जो समय लगाएगा उसकी वैल्यू 4S/A आती है। ओवरटेक करने में जो समय जो निकलेगा उसके हिसाब से आप 4S/A निकालेंगे। क्या एक्सीलरेशन किस हिसाब से एक्सीलरेट करके आप मतलब गाड़ी को आगे बढ़ाए हो, वो 4S/A है। उससे ओवरटेकिंग टाइम निकल आएगा, कितनी देर में ओवरटेक किए हो वो निकल जाएगा। फिर उसको 0.278 BB इंटू T कर देंगे प्लस 2S। और लास्ट में जो मान लो ये तीसरा हम ओवरटेक कर दिए, लेकिन आगे से भी एक गाड़ी आ गई, C व्हीकल आ रहा है। ए और B व्हीकल में अब तक बातें हो रही थी, लेकिन आगे C व्हीकल भी आ रहा है, तो उसको भी 0.278 BC इंटू T, जितनी देर में हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं B वाले व्हीकल को, मेरा व्हीकल A है, तो सामने से C वाला व्हीकल भी उतने समय में जितनी दूरी तय कर लेगा उसको BC में जोड़ा जाएगा। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं कि इसमें कितनी दूरी जोड़ी जा रही है, दो दूरी जोड़ी जा रही है, ठीक है। दो दूरियां जोड़ी जा रही हैं। पहला तो है जब हम उसके पास आ गए, जिस व्हीकल को ओवरटेक करना है उसके पास आने में जो समय लगा, हम देखने के बाद एडजस्ट किए साइज को कि उसके पास तक आ जाएं। इतना पास मत आ जाना, उसमें भिड़ जाना, सेट बैक डिस्टेंस से छोड़ देना, यस पहले भी छोड़ना, जब ओवरटेक करना तब भी एकदम आगे से मत काट देना, यस छोड़ देना, तो 2 सेट बैक डिस्टेंस हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर देखोगे जो ओवरटेक किया गया समय उसमें 2S यहाँ पर प्लस किया गया है, और जो ओवरटेक करने में दूरी तय की 0.270 BB इंटू T, जो ओवरटेक करने में समय लिया गया है वो T है। तो इसीलिए ये आप देखेंगे सेकंड वाले टर्म में इसमें 2 चीज़ें जोड़ी गई हैं, 2S, ये आगे पीछे का हेड स्पेस है,
अगर हेड स्पेस भी अलग अलग उसे दे नहीं सकता है वो, अब तक क्वेश्चन जो पूछा उसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम जहाँ से ओवरटेक शुरू किए उससे पहले काफ़ी जगह छोड़े थे उसके बीच में, और जब आगे गए तो उतने जगह नहीं छोड़े, कम ही जगह उसको छोड़ के एकदम कट मार दिए आगे से। ठीक है, और इसके बाद आगे वाला जो आ रहा है उसी समय में कितना दूरी तय करके मेरे पास तक आ जाए। ठीक है, तो वो BC/T होता है। ठीक, तो इसमें आपको देखना जो व्हीकल की स्पीड दिया रहेगा उसमें हमें ABC तीनों की स्पीड दिया रहेगा क्वेश्चन जब पूछेगा, लेकिन आपको बड़े चतुराई ध्यान देना है भाई साहब, हमें ए की स्पीड से मतलब है ही नहीं। ए की स्पीड ही बी की स्पीड की जब एकदम उसी बराबर आ जाएगी तभी हम ओवरटेक करते हैं। ऐसा थोड़ी है बी से कम रहेगा ए की स्पीड तो ओवरटेक कर ले, कभी नहीं कर पाएगा, उसी के बराबर आएगी। तो इसलिए हम जब ए वाली लैग वाली लिखते हैं उसमें A1 की जब डिस्टेंस लिखते हैं D1 की, तो हम उसमें बी वाली स्पीड लेते हैं। यानी आप इतना इतना ध्यान देना हमेशा क्वेश्चन में कि ए वाले की जरूरत पड़ती नहीं है और बी वाले की पड़ती है, सी वाले की पड़ती है, बस दो की पड़ती है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है OSD, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बढ़िया से समझो, ना समझ पाओ तो कम से कम ये फार्मूला याद रख लो। और इसके बाद जो आती है वो आती है ओवरटेकिंग लेंथ मिनिमम या मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 OSD 5 OSD 3 5 ऐसे याद कर लीजिए। मिनिमम 3 OSD मैक्सिमम 5 OSD, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया इस चीज़ को। मिनिमम 3 OSD मैक्सिमम 5 OSD। इसके बाद 3 टाइम हैं, तीनों टाइम 2 टाइम आपको बता दिए, SSD OSD, तीसरा है ISD। ISD जो होता है 2 × SSD होता है, SSD का 2 गुना होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में देगा ISD OSD का 2 गुना होता है कि SSD कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना जान लो कि SSD का होता है 2 गुना। इंटरमीडिएट साइज, जगह की कमी है फिर भी ओवरटेक जब किया जाता है, अपोजिट व्हीकल को बिना डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो ब्रेक अप्लाई कर लिया गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता क्या है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस यही है कि जब जगह नहीं है, ओवरटेक करने लायक नहीं, फिर भी ओवरटेक कर रहे हो तो कम से कम कितना जगह चाहिए, ISD = 2 SSD जगह चाहिए। बस यही है, इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया एक क्वेश्चन देके, जैसे इसमें BB की वैल्यू देके, यहाँ पे देखिए आप B1 की वैल्यू BB की वैल्यू दिया गया है, और हम आपको बताए थे कि BA BB और BC और मिनिमम ओवरटेकिंग मैक्सिमम ओवरटेकिंग आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 3 OSD और 5 OSD। मिनिमम 3 OSD मैक्सिमम 5 OSD। एक न्यूमेरिकल SSC JEE और AE वाले एग्जाम में सब चीज़ें ये पूछा गया है कि स्टॉप साइड डिस्टेंस में जो ड्राइवर की हाइट कितनी होती है, तो आपको ये रटा होना चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए। और जो स्टॉप साइड डिस्टेंस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, SSD में ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है 1.5 मीटर, और OSD ISD में दोनों 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो टाइम वाला टॉपिक था। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आएगा, फिर वर्टिकल अलाइनमेंट आएगा, तो इस हिसाब से वो हमारा ख़त्म हो जाता है पूरा टॉपिक। इसमें जो हम अब अभी तक आपको पूरे में बताएं, इसका एक सार आपको बता देते हैं कि इसमें जो है इस टाइम वाला जो कैलकुलेशन है, साइड डिस्टेंस वाला जो कैलकुलेशन है, उसमें 3 प्रकार के साइड हमने वो डिस्कस किए हैं। वो तीनों जो हैं SSD हैं, OSD हैं, ISD हैं। SSD जो है, SSD का फार्मूला जो आपको ध्यान देना है वो ये है 0.278 BB × TR B²/254 F ± S, SSD का हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे ISD का फार्मूला जो 0.278 BB × TR +2 S + 0.278 BB × T 0.278 BC × T, और जो है यहाँ पर S है स्पेस हेडवे है, और BC है जो सामने से व्हीकल आ रहा है उसका, और BB जो है जो ओवरटेक कर रहा है व्हीकल, ये है।
ओवरटेकिंग उसी के बराबर आके फिर एक्सेलरेट होकर टेक करता है। और ये जो स्पेस हेडवे निकालने का एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान देना है। 0.2 BB + 6 वेलोसिटी किलोमीटर में रहेगी, इसको ध्यान देना है। वो SSD हो गया, SSD के फिर OSD हो ओवरटेकिंग में जो है मिनिमम 2.5 OSD, मैक्सिमम 5 OSD, 3 OSD। लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन जो होता है, ओवरटेकिंग जोन जैसे मान लीजिए जितने में ओवरटेक होता है, जैसे हाईवे होता है बीच बीच में कहीं ओवरटेकिंग जोन बना रहता है, बोर्ड लगा रहता है कि ओवरटेकिंग जोन है। यहाँ पे देखो चौड़ा हो गया कुछ, तो सामने पहले पतला रोड रहती है, हाईवे रहता है पतला, फिर कुछ यहाँ बोर्ड लगा के लग देगा कि आगे ओवरटेकिंग जोन है, फिर इसके बाद फिर उससे पतला हो जाएगा। तो ओवरटेक करने के लिए केवल जगह जो बनाई जाती है, तो इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम के कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए। तो मिनिमम OSD का 3 गुना होना चाहिए, मैक्सिमम OSD का 5 गुना होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक मेरा ISD जो होता है 2 SSD का 2 गुना होता है। कभी एक क्वेश्चन में यही पूछा है कि तीनों टाइम में कौन टाइम ज़्यादा होता है, SSD, ISD, OSD। तो जायज़ सी बात है OSD ज़्यादा होगा, ISD SSD से ज़्यादा होगा, OSD से कम होगा। ये तीन चीज़ों आपको ध्यान देनी है। ISD = 2 SSD होता है। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हाइट जो होती है ओवर उसके लिए SSD के लिए 1.5 और ड्राइवर की हाइट 1.2, ड्राइवर की हाइट OSD और ISD में 1.2, और इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट 1.2 मीटर, सब 1.2 होता है। बस SSD में ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइड को ऑब्स्ट्रक्शन वाली हाइट को छोड़कर। ठीक यार, वो बोलते बोलते जबान साला फिसलने लगती है। चलो ठीक है।